हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निर्माल्य एकेडमी। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, हमको आज ये समझना है सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, इंग्लिश में सेंटेंस का अहमियत क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको हासिल करना है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको यहीं पे एक बात कहना चाहूंगा जरूर, इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। सो इट इज प्योरली एब्रॉड लैंग्वेज। ये विदेशी भाषा है, अपना स्वदेशी भाषा नहीं है दोस्तों। इसलिए उसको अच्छा तरह से मतलब बोलने के लिए, लिखने के लिए, कहने के लिए उनके बताए हुए रूट्स पे या तरीका पे हमको चलना होता है। नहीं तो हमारे मन को हम तसल्ली देने के लिए ये सोचते रहेंगे कि हम बस परफेक्ट है, लेकिन कहते समय, लिखते समय हमारा कुछ ना कुछ गलतियां निकलता जाएगा। इसलिए मेरा ये कोशिश है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सारे जानकारी आपके सामने में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। तो आज के टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इससे पहले सेंटेंस क्या है उसको जानना है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते होंगे सेंटेंस का मतलब होता है एक वाक्य। एक वाक्य, वाक्य का मतलब क्या है? नहीं, देखिए, अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए, कहने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता है और उन्हीं शब्दों के मिलावट हो जाने के बाद एक वाक्य का रूप वो लेता है। और जो वाक्य की एक पूर्ण मात्रा में उसका परिप्रकाश होता है। जैसे कि मैं यहीं पे कुछ कहना चाहूंगा और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगा ताकि आपको पता चल जाए और जानने में आपको दिक्कत ना हो कि किसको हम सेंटेंस कहना चाहिए, किसी को सेंटेंस हम अंतर्भुक्त नहीं कर पाएंगे। बस लेट्स मी टू साइट एन एग्जांपल राइट नाउ। ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग। जिस वाक्य को हम लिखते हैं उस वाक्य को लिखने के लिए कुछ शब्द को, कुछ वर्ड्स को अरेंज करना पड़ता है और वो वर्ड्स को अरेंज करने के बाद एक वाक्य का रूप वो लेता है और वो वाक्य को प्रकाश करते समय, प्रकट करते समय, कहते समय उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, जिसका ये मैंने लिखा हैविंग ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग। यहीं पे दो एग्जांपल दूंगा, which would be complete and independent meaning, जिसका अर्थ निकालेगा और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा। उसके माध्यम से हमको पता चल जाएगा किसको वाक्य कहना चाहिए और ये क्यों वाक्य के अंतर्भुक्त नहीं हो पाया। जैसे कि देखिए, दो एग्जाम्पल मैं दूंगा। ये तो मैं लिख चुका हूं दोस्तों, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल सिर्फ मैं रफ के तौर पर यहीं पे ले जा रहा हूं। पिताजी घर, पिताजी घर, इनकम्प्लीट सेंटेंस। आप मुझे एक सवाल पूछेंगे, अपने आप को भी एक सवाल पूछेंगे, पिताजी घर व्हाट? पिताजी घर क्या? पिताजी घर आना चाहते हैं? पिताजी घर आए? पिताजी घर खरीदने वाले हैं क्या? हम कुछ नहीं बोले, इतने शब्द में रह गए। और इतने शब्द को लिखने के लिए भी कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ है लेकिन इनकम्प्लीट है। जैसे कि पिताजी घर इनकम्प्लीट डैश में रह गया। आप मुझे तुरंत सवाल पूछ सकते हो, नहीं तो वो सवाल अपने आप को भी पूछ सकते हो, पिताजी घर व्हाट? ए वर्ड को जब हम कंप्लीट कर देंगे वो हो जाएगा पूर्ण मात्रा से सेंटेंस। पिताजी, ये था इनकम्प्लीट सेंटेंस जिसको हम सेंटेंस को रूप नहीं दे पाएंगे। पिताजी घर आए, मैं क्या कहने वाला हूं, मैं क्या कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं, वो ठीक तरह से मुझे समझ पा रहा है। मैं किसके बारे में कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं, मतलब सुनने वाला ये समझ चुका कि मेरा पिताजी घर आ चुके हैं। दूसरा,
शब्द में मैंने दूसरा वाक्य में मैंने इसको इस्तेमाल किया, पिताजी घर आ चुके हैं। इट इज नॉन इज ए कंप्लीट सेंटेंस व्हिच इज हैविंग सेंस और मीनिंग। लेकिन पहला वाला एग्जांपल में पिताजी घर, रेस्ट ऑफ पार्ट इज इन ब्रैकेट ब्लैंक, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो हम जब लिखते हैं, कहते हैं, समझते हैं, हमारा सेंटेंस का यूज करना बहुत अहमियत होता है। आज उसके लिए थोड़ा सा जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं और इसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। अगला वीडियो में उसको मैं वेरिएशन करूंगा। तो लेते सुनते हैं। व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग, जो कि बता चुका हूं। नाउ फिर से सेंटेंस को 3 भाग से डिवीजन किया गया है, बांटा गया है। क्या क्या? नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 में गया सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सरल वाक्य। आज इसको सिर्फ मैं डिवीजन बताऊंगा, उसका कितना भाग में बांटा गया अगला वीडियो में उसका मैं डिस्क्रिप्शन रूप से लूंगा। तो सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है सरल वाक्य। हर दिन हम 3 किस्म के सेंटेंस को व्यवहार करते हैं, कहते हैं और लिखते हैं और सुनते हैं। उनमें से ये पहला हुआ सिंपल सेंटेंस। दूसरा आ गया कंपाउंड सेंटेंस। अभी कौन सा सेंटेंस को कंपाउंड कहेंगे, कंपाउंड का अर्थ क्या होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, मैं बोल चुका हूं। उसका अर्थ होता है यौगिक वाक्य। और तीसरा आ गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बोले तो जटिल वाक्य। हर एक इंसान को प्रतिदिन ये 3 वाक्यों का, सेंटेंस का इस्तेमाल करना होता है। कंपल्सरली वी आर बीइंग डूइंग दिस 3 सेंटेंसेस एवरी डे। विदाउट ऑफ दिस वी कांट मूव ए स्टेप। इसके बगैर हम नहीं जा पाएंगे। कहीं ना कहीं इन सेंटेंस में से कुछ ना कुछ सेंटेंस हम प्रतिदिन सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। इसलिए आज का मुद्दा था कि व्हाट इज सेंटेंस। तो मैंने बता दिया, ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग। जिस वाक्य को बनाने के लिए, जिस सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ शब्दों की प्रयोग होता है और जो कि एक अर्थ निकलता है, जिसका कि एक पूर्ण मात्रा में एक अर्थ निकलता है। जैसे कि मैंने सेकंड एग्जांपल में दिया एग्जांपल कि पिताजी घर पहुंचे। मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं किसके बारे में कह रहा हूं, लेकिन पहले एग्जांपल में दिया हूं पिताजी घर, माताजी रसोई, मैं विद्यालय, जिसका कि संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए जब तक वाक्यों में संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है उसका हम वाक्य या सेंटेंस नहीं कह पाते हैं। जब तक कुछ शब्दों का मिलन करने के बाद जो वाक्य पूर्ण मात्रा में प्रकाशित होता है उसको कहते हैं सेंटेंस। एंड सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने बता चुका हूं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, अर्थ होता है सरल वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, अर्थ होता है यौगिक वाक्य। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थ होता है जटिल वाक्य। अभी फिर से सिंपल सिंपल सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया, वो क्या क्या है, उसका सूत्र क्या है, किस तरह हम समझ पाएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस में है, ये कंपाउंड सेंटेंस में है और उसको कहते समय, लिखते समय इसका सूत्र यूज करना है, ये सभी मैं आपको अगले वीडियो में ब्रीफली बताऊंगा। तो दोस्तों, आज तक या अभी मेरे कहने का मुद्दा या मतलब था टाइप्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस किसको कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा दोस्तों, बाकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने में लेके आऊंगा उसको समझने में शायद गलती हो सकता है। इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है अगले वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।